डॉक्टर मुश्ताक अहमद गोंदर, डायरेक्टर इदारा फरोग़ तलीम व तौसीक़, गुलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, बावरपुर। आज ये हमारी जो क्लास है ये लाइफस्टाइल असिस्टेंट डिप्लोमा है और इसमें माइक्रोबायोलॉजी की क्लास है। इसमें हम एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो वाली ताकत है जो जिस्म में जरासीमों को फैलने में मुज़ाहमत पेश करती है और जिस्म का दिफा करती है, इसलिए इसको हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत की दो किस्में हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, गैर मखसूस क़ुव्वत मुदाफ़ियत और मखसूस क़ुव्वत मुदाफ़ियत। मखसूस क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, इसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, और जो गैर मखसूस क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये टॉपिक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। तो अब ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है जिसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, ये हर जिस्म में हर वक्त कुदरती तौर पे अवेलेबल नहीं है। इसको आपने अगर पैदा कराना है तो आपको इसके ऊपर कुछ खर्चा करना पड़ेगा और इस मखसूस क़ुव्वत मुदाफ़ियत को हासिल करने के लिए या स्पेसिफिक इम्यूनिटी आप चाहते हैं कि किसी ख़ास जानवरों में ख़ास बीमारी के ख़िलाफ़ ख़ास दिनों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ जाए, तो उसके लिए आपको फिर स्पेशल जो है क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा इसके ऊपर और एंटीजन का एक्सपोजर देना पड़ेगा। जिस्म को एंटीजन का एक्सपोजर देना पड़ेगा, जिस्म को एंटीजन से वाक़ियत करानी पड़ेगी ताकि जिस्म क्या करे, अपने अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर ले। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी में और ये जो स्पेशलाइज्ड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसमें हमारे पास जब हम एक्सपोजर करा देते हैं, जब जिस्म को क्या करा देते हैं, एक्सपोजर करा देते हैं और उसको हम एंटीजन एक्सपोजर कराने के बाद उस जिस्म में क्या होता है पैदा, स्पेसिफिक इम्यूनिटी पैदा होती है, उसी को हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। और उसके नतीजे में हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल बनते हैं या स्पेशलाइज्ड प्रोटीन बनते हैं। जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स जो एक्टिव हो जाते हैं, खून के अंदर मौजूद होते हैं और वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या है, दो किस्में हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं और जो हमने एंटीजन का एक्सपोजर दिया हुआ है उसके खिलाफ ये एक्टिव होकर उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। और दूसरे नंबर पे हमारे पास स्पेशलाइज्ड किस्म की प्रोटीन्स बनती हैं, जो हमने वैक्सीन की होगी उसकी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स बनती हैं और इन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स को हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। तो मतलब हम वैक्सीन करके या एंटीजन का एक्सपोजर दिलवा के दो चीज़ें हासिल करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स वो है जो जिस्म में घूमते रहते हैं, जहाँ उनको एंटीजन मिलती है उनको ख़त्म कर देते हैं, और स्पेशलाइज्ड एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी खून के अंदर गर्दिश करती रहती हैं, उनको जब वो वाला एंटीजन मिलता है उसको क्या कर लेती हैं, वो ख़त्म कर लेती हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ना हमें कब हासिल हो सकती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स तब हमें हासिल हो सकती हैं जब हम जिस्म को एंटीजन का एक्सपोजर कराएंगे। तो एंटीजन का एक्सपोजर हम कैसे करवा सकते हैं, वो दो तरीके हैं। एक तो है कि कुदरती तौर पर ये जिस्म एक्सपोज हो जाए, कोई जरासीम जिस्म में दाखिल हो जाए, मुंह खोल का वायरस या गल घोटू का बैक्टीरिया या रानी खेत का जो वायरस है वो जानवरों और परिंदों के अंदर क्या हो जाए, दाखिल हो जाए और उनके अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाए और जिस्म क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर ले और वो जरासीम ख़त्म हो जाए और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए जिस्म के अंदर वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद रहती है। इसको हम कहते हैं नेचुरल आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल आर्टिफिशियल स्पेसिफिक एक्टिव इम्यूनिटी हमने पैदा करा। दूसरी सूरत में ये है कि हम उसको वैक्सीन करते हैं, आर्टिफिशियली जो है ना वैक्सीन करके। वैक्सीन के अंदर क्या होता है, वहाँ भी एंटीजन ही होता है, उस जरासीम को हम मसनूई तौर पे जिस्म के अंदर पहुँचा दें और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी पैदा करवा लें, जिस्म आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी पैदा करा लें। और वो जो जरासीम जो वैक्सीन के अंदर होता है वो क्या होगा, वैक्सीन की खसूसियात में हम कभी पढ़ेंगे कि वो महफूज होगा और वो बीमारी नहीं फैलाएगा। तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगी, जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाएगी, एक्टिव इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। वो एक्टिव इम्यूनिटी दो किस्म की पैदा होगी।
अगर तो हमारे पास वो जो जरासीम है जो हमने भेजा हुआ है वैक्सीन के ज़रिए वो किल्ड है, अगर जरासीम किल्ड है तो फिर उसको बी सेल्स जो है ना वो आके पकड़ेंगे, बी सेल्स उसको काबू करेंगे। बी सेल्स और मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक्स, ये 3 खुली हैं जो किल्ड जरासीम को पकड़ते हैं। इन तीनों खुलियों को हम एपीसीज कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। ये उसको तोड़ते हैं, काट के प्रेजेंट कर देते हैं दूसरे खुलियों को। दूसरे खुलिये में बी सेल्स दोबारा इसको वसूल करते हैं और अपने आप को प्रोपेगेट करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं या जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं वो जिस्म में घूमती रहती हैं, उनको जहाँ पे वो जरासीम मिलता है, किल्ड जरासीम मिलता है, वो एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन को पकड़ के उसको क्या कर देती हैं, काबू कर लेती हैं। और फिर कम्प्लीमेंट ये इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, वो आके उन दोनों को क्या कर देता है, जिस्म से निकाल देता है उस कॉम्प्लेक्स। और अगर हमारे पास जो एंटीजन जो हमने दिया है वैक्सीन के ज़रिए वो लाइव है, लाइव एंटीजन है, लाइव वायरस है, लाइव बैक्टीरिया है, तो वो फिर उसको एपीसी नहीं पकड़ेंगे बल्कि वो लाइव सेल या लाइव वायरस जिस्म के खुलियों में दाखिल हो जाएगा और वहाँ पे अपनी तादाद को बढ़ाएगा। तो उसके नतीजे में हमारे पास टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। और उसको टी सेल क्या के 2 किस्में हैं, एक टी हेल्पर सेल होते हैं, एक टी साइटोटॉक्सिक। कुछ खुलिये जो टी हैं वो हेल्प करेंगे और कुछ टी जो है वो क्या करेंगे, साइटोटॉक्सिक हो जाएंगे, खुदकश हो जाएंगे। वो ऐसे स्पेसिफिक खुलिये तैयार हो जाएंगे जो जिस्म में घूमते रहेंगे, उनको जैसे ही वो एंटीजन कहीं मिलेगी वो उनको ख़त्म कर देंगे, वो खुद भी ख़त्म हो जाएंगे और एंटीजन को भी ख़त्म कर देंगे। तो जो खुलियों की मदद से टी सेल्स के ज़रिए जो हेल्पर और